वेलकम बच्चों। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड लॉजिक में सिंबॉलिक लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र में प्रतीकों का क्या महत्व है, ये हमें सबसे पहले जानना है। यानी किसी भी युक्ति का जब हम विश्लेषण या मूल्यांकन करते हैं तो वहाँ भाषा विशिष्टता के कारण उस युक्ति का विश्लेषण करना कठिन हो जाता है जिसमें हम युक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो युक्ति में जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वे अस्पष्ट और अनेकार्थक हो सकते हैं, जिसके कारण युक्ति की रचना जो है अस्पष्ट हो जाती है। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, अनौपचारिक तर्क दोष, निरपेक्ष न्याय वाक्य आदि। अब आधुनिक तर्कशास्त्रियों ने भाषा विषयक विकारों से मुक्ति पाने के लिए कृत्रिम प्रतीकात्मक भाषा बनाई है। प्रतीकात्मक भाषा से हम यथार्थता के यानी वास्तविकता के साथ युक्ति को प्रतिपादित कर सकते हैं। तर्कशास्त्रियों के लिए प्रतीक जो है दो प्रकार से बहुत उपयोगी होते हैं। पहला, प्रतीकों के प्रयोग से हम किसी भी युक्ति का तार्किक आकार जो है स्पष्ट कर सकते हैं। भाषा की जटिलता युक्ति की संरचना को छुपा सकती है और भाषा के स्थान पर प्रतीकों के उपयोग से युक्ति का जो तार्किक आकार है वो अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है और उसकी वैधता को हम शीघ्रता से स्थापित कर सकते हैं। दूसरा है कि प्रतीक जब सिंबोलाइजेशन करते हैं हम तो प्रतीकीकरण के बाद बड़ा और लंबा तर्क भी जो है वो छोटा और सरल हो जाता है। इस तरह उनकी वैधता निर्धारित करते समय गलतियों की संभावना जो है कम हो जाती है। आजकल सभी विज्ञान, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो प्राकृतिक हो, संक्षिप्त और निसंदिग्ध यानी किसी भी तरह का संशय ना होने के लिए अधिक से अधिक प्रतीकों का ही प्रयोग कर रहे हैं। पारंपरिक तर्कशास्त्र में हमने देखा कि एस, पी और एम प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, जो कि न्याय वाक्य के क्रमशः मुख्य, अमुख्य और मध्यम पद को सूचित करते हैं। यानी मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म को सूचित कर रहे हैं। इसी तरह से ए, ई, आई, ओ ये प्रतीक जो हैं चार प्रकार के तर्क वाक्यों के मानक आकार हैं या सूचक हैं। आधुनिक तर्कशास्त्रियों ने तर्कशास्त्र में प्रतीकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया। प्रतीकों के प्रयोग दो तरह से किए गए हैं, यानी दो प्रकार के प्रतीक हैं। एक वेरिएबल जिसे हम चर पद कहते हैं, दूसरा कांस्टेंट जिसे हम अचर पद कहते हैं। चर प्रतीक का मूल्य जो है युक्तियों के बदलने से बदल जाता है। ये प्रतीक जो हैं सिंबॉलिक होते हैं, यानी संकेत करते हैं। इनका कोई निश्चित मूल्य नहीं होता। जैसे किसी एक युक्ति में अगर हम पी चर युक्त कर रहे हैं, तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, तो हम यहाँ पर उसे पी चर से संकेतित करेंगे। दूसरी युक्ति में हम आज का दिन कितना अच्छा है, इसको हम पी चर से संकेतित करेंगे। ये पी चर को ही सूचित कर रहा है। यहाँ प्रतीक जो है वो पी चर है। आधुनिक तर्कशास्त्र में अनेक प्रकार के चर का उपयोग किया जाता है, जैसे तर्क वाक्य चर यानी प्रपोजिशनल वेरिएबल, विधेय चर यानी प्रेडिकेट वेरिएबल, क्लास वेरिएबल यानी वर्ग चर, मुक्त चर और बद्ध चर यानी फ्री एंड बाउंड वेरिएबल। ठीक है। पारंपरिक तर्कशास्त्र में तीन ही चर प्रतीक एस, पी और एम प्रयोग में लाए गए हैं, जो कि निरपेक्ष न्याय वाक्य के पदों को इंगित करते हैं। हम निरपेक्ष न्याय वाक्य में हम पढ़ चुके हैं, किंतु तर्कशास्त्र में अचर पदों का प्रयोग पहली बार आधुनिक तर्कशास्त्रियों ने किया। अचर प्रतीक अपना मूल्य कहीं भी नहीं बदलते हैं। कुछ जो है महत्वपूर्ण अचर प्रतीक इस तरह से हैं, जैसे ये हैं निषेध के लिए नेगेशन,
वियोजन के लिए यानी अथवा के लिए है ये वेज आकार का सिंबल, और शब्द यानी जोड़ने के लिए ये कंजक्शन, और यदि तो आकार के तर्क वाक्य जितने भी आते हैं उनके लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। ये सारे अचार प्रतीक हैं। ठीक है। अब प्रारंभिक प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र के दो कार्य मुख्य रूप से हैं। एक तो है तर्क वाक्यों का प्रतीकीकरण करना, और दूसरा है विभिन्न प्रकार के तर्कों की वैधता का परीक्षण करना। आज हम इस पहले कार्य से संबंधित विषय पर चर्चा करेंगे, प्रतीकीकरण यानी सिंबोलाइजेशन। वाक्यों के बारे में आपको मैंने पहले बताया था कि वाक्य जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य, और दूसरा कंपाउंड सेंटेंस मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य हम किसे कहते हैं? सरल वाक्य यानी ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया यानी एक ही प्रेडिकेट या विधेय पद हो एवं एक ही कर्ता यानी उद्देश्य होता हो। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें मोहन जो है वो उद्देश्य पद है, पुस्तक पढ़ता है ये विधेय पद है। ठीक है। अब ये जो वाक्य है या तर्क वाक्य है मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला से हम एक अक्षर को चुनेंगे और इस तर्क वाक्य को हम प्रतीक चिन्ह देंगे। जैसे मोहन पढ़ता है, इसको हमने एक प्रतीक चिन्ह दिया है M। इसी तरह से दूसरा है वाक्य, जैसे सीता अच्छी छात्रा है, इसका प्रतीक चिन्ह हमने लिया S। इसी तरह से राम बुद्धिमान है और सीता अच्छी छात्रा है। ये एक वाक्य है जो कंपाउंड सेंटेंस है यानी मिश्रित वाक्य है। इसमें हमने और शब्द जो है ये कनेक्टिव है, ये जोड़ रहा है राम और सीता को। इसको हम इस तरह से सिंबलाइज करेंगे, राम कंजक्शन सीता। ठीक है। इसी तरह से यदि वर्षा अच्छी होती है तो हम घूमने जाएंगे। ये आपका यदि तो आकार का तर्क वाक्य है, इसका साइन है ये हॉर्स शू। तो यदि वर्षा अच्छी होती है तो इसको हमने P नाम दिया, तो हम घूमने जाएंगे, इसको हमने नाम दिया Q। तो P इम्प्लाइज Q। इसको इस तरह से इस वाक्य को सिंबलाइज करेंगे। ये जो वियोजन आकार का तर्क वाक्य है, मैं या तो छुट्टी पर रहूँगा या कॉलेज जाऊँगा, तो इस या पद के लिए हमने ये संकेत या ये सिंबल यूज़ किया है वेज, यानी मैं या तो छुट्टी पर रहूँगा या कॉलेज जाऊँगा, इसको हमने लिया आई विल सी। ठीक है। इस तरह से हमें ये जो अचर पद हैं और इम्प्लाइज वेज, ये कनेक्टिव्स हैं, वाक्य के योजक हैं जो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। इसी तरह से ये है साइन समतुल्य इक्वलेंस, यानी इसका मीनिंग है कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी यदि और केवल यदि तुम परीक्षा पास कर लोगे। इस वाक्य का प्रतीक चिन्ह होगा P इक्वलेंट Q। ठीक है। यानी ये यदि और केवल यदि आकार का तर्क वाक्य है। अब निषेध का प्रतीक चिन्ह है ये कर्ल नेगेशन। राम अच्छा छात्र नहीं है, इसको इस तरह से लिखेंगे नेगेशन राम। ये नहीं का जो चिन्ह है, ये जो कर्ल है, इसका प्रयोग जो है दूसरे भी कई वाक्य होते हैं वहाँ भी प्रयुक्त किया जाता है इनका प्रयोग। जैसे कि कोई वाक्य शुरू होता है ऐसा नहीं है, यह गलत है, यह सत्य नहीं है, यह असत्य है। तो इस तरह के वाक्यों का जब प्रारंभ होता है तो भी हम इसी नेगेशन से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे एक वाक्य ये है कि ऐसा नहीं है कि अनुशासनहीनता सहनीय है। इस वाक्य को हम सिंबलाइज करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे नेगेशन W। इसी तरह से यह सत्य नहीं है कि एक व्यक्ति ही ईमानदार होता है।
इसको हम लिखेंगे नेगेशन एम। यह सत्य नहीं है, यह असत्य है कि भारत के लोग अनुशासन में नहीं रहते। इस वाक्य को सिंबलाइज करेंगे हम नेगेशन आई। ठीक है, इस तरह से ये जो कर्ल है निषेधात्मक आकार के वाक्य में जो निषेध का प्रतीक जो चिन्ह है वो इस तरह से कर्ल के रूप में प्रयुक्त होता है। दूसरा आपका वाक्य है मिश्रित वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, यानी सरल तार्क वाक्यों को अनेक संबंधों के द्वारा मिलाकर जो हम वाक्य बनाते हैं उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। और मिश्रित वाक्य भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे संयोजक, जैसा कि ऊपर हमने एग्जाम्पल देखा था, वियोजक, सोपाधिक यानी आपादक, इसका प्रतीक चिन्ह ये है, और समतुल्यक यानी इक्वलेंस। ठीक है, ये तो थे अचर पद जिसको हमने एक वाक्य में किस तरह से प्रयोग में लेते हैं, उनका सिंबॉलिक आकार है ये। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम ट्रुथ फंक्शनल थ्योरी पढ़ेंगे, जो हम कल पढ़ेंगे। इन्हीं कनेक्टिव्स को ही, वाक्य योजकों को ही हम ट्रुथ टेबल के द्वारा हम समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।